हेलो एवरीवन, कमलेश स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सारे रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप आरआरबी के सारे रिकॉर्डेड ए टू जेड वहाँ से देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसा ही मिलता रहे। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, लिंक को शेयर करिए। तो आज का हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि हम अभी तक पावर को देखे थे, पावर शक्ति वाली यूनिट कवर किए थे, तो हम देखेंगे एनर्जी वाली यूनिट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन इसमें कुछ कुछ पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एनर्जी हम एनर्जी वाला यूनिट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के समय में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अपने को कौन सा कथन सही है अपने को बताना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा केवल निर्माण किया जाता है, ऊर्जा केवल निर्माण किया जाता है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण कथन ऊर्जा का केवल न नष्ट किया जा सकता है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। भाई नष्ट करेंगे तो भाई बनाना भी है अपने को, तो ये भी गलत हो गया। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और उसे नष्ट किया जाता है। देखो, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट किया जाता है दोस्तों। हम उसे एनर्जी के रूप में परिवर्तित करते, नष्ट नहीं करते। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। गुड, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा को ना तो हम निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ना ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मान लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मान लेंगे, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के लिए संबंध में सत्य कथन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम आगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी देखे थे कि एनर्जी में कौन सा सत्य कथन है। तो ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सका, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सका, तो इसका संबंध था। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा, इसमें ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पे नियम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा मैं डिफाइन अपन देख लेते हैं। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ठीक है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा। देखो, यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माना जाने तो मुक्त ऊर्जा में गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। देखो, क्या होता है, जब वस्तु क्या होता है, निर्यात में होता है, वायु नहीं होता, निर्यात होता है। तो पिंड ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट उसमें उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने को, पिंड क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नगण्य बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वायु निर्यात नहीं है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बता दूं मैं, डिफाइन किया गया है जैसे कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गिरती हुई स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है यदि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, मतलब स्थिर रहता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में क्या राइट आंसर क्या लगाए थे, स्थिर ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। मतलब जब आप एक रबर को हम क्या करेंगे, खींचेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है क्यों? क्योंकि जब अपन छोड़ेंगे तो वह ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे अपने अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है उसमें, जैसे कि डिफाइन किया गया है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तो सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन डिफाइन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थितिज के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जैसे कि यहाँ पे और एक दो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि बांध में बने इकट्ठे पानी, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है खींची हुई ऊर्जा में भी। तो ये दो तीन उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। खींची हुई रबर में कौन सी स्थिति ऊर्जा संग्रहित रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हो जाएगा, किस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किस कणों की गति के अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, द्रव दिया है, प्लाज्मा दिया है, ठोस दिया है, गैस दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना गैस। क्यों? क्योंकि इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। गैस क्या होती है, इसमें जो परमाणु कण होते हैं, परमाणु कण क्या होते हैं, इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। द्रव में उससे पास होते हैं, ठोस में उससे और पास होते हैं। मतलब गैस फैली हुई अवस्था रहती है, मतलब वो उड़ती हुई रहती है, इसे उसमें स्थिति गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, मतलब चलती हुई ऊर्जा अधिक रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। डिफाइन किया गया, मैं इसको बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उत्पन्न की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि कणों की जो स्थितिज ऊर्जा, जैसे द्रव, ठोस, इसके जो अणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके कारण गतिज ऊर्जा सबसे दूर कण गैस में होती है, इसके लिए वो उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हो जाएगा, किस कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ भी पूछा गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया है में
किस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अपने को पता है कि इसमें भी सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर गैसों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 गुणित 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? अपने को यूनिट में इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। यहाँ पे दी है एक माह में 900 इंटू 10⁻6 जूल की खपत हुई है। तो हमें बताना है, इसमें थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जिस कार्य में कार्य करने की क्षमता होती है उससे ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अपने को पता है, जूल होता है। ठीक है, जब पावर वाली यूनिट कवर कर रहे थे तो उसमें सब यही यूनिट वाली पूछे गए थे। तो इसमें ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जूल हो जाता है। क्या होता है? 1 किलोवाट जूल घंटा हो जाता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर अपन मानते हैं एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि एक घर माह में 900 इंटू 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। तो अपने को जूल में बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? 900 इंटू 10⁻6 जूल को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक शून्य और हो जाएगा, एक शून्य और आ जाएगा, 9000 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 936 हो जाता है यहाँ पे। तो मैं इसमें 936 हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, सेम वैसे किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। तो 250 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने भाग दिए तो उसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। जैसे कि ये कट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक जीरो और हो जाएगा और इसमें 9000 हो जाएगा यार। यहाँ पे टोटल 36 हो जाएगा। तो 9 चौको 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 10,000 यहाँ पे आ जाएगा 1,000, सॉरी, यहाँ पे 4। तो 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचा 20 और ये शून्य, मतलब 250 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? जो पवन चक्की है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो हम बता दें, यहाँ पे पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है अपने को उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और जलीय ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में अपने को क्या करती है? पवन चक्की चलती हुई पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो, डिफाइन किया गया है चलती हुई पवन ऊर्जा को। हमें थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। पवन चक्की का आशय वायु में गतिज ऊर्जा को लेकर इसे उपयोगी यांत्रिक तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। यहाँ हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णन गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 आंकड़ों के अनुसार भारत में पवन बिजली उत्पन्न क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को
स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा में बदल लेता है, अपनी स्थितिज ऊर्जा में क्या कर लेता है, बदल लेता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाता है, संपीड़ित स्प्रिंग में जब छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा उसमें क्या रहती है, निहित रहती है, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित रहती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफाइन किया गया है, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, दो प्रकार की एनर्जी होती है। तो हम बता रहे हैं, पहला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करती है तो जो क्षमता आती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी पिंड पर m किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की v मीटर पर सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 1/2 m v का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि फार्मूला भी पूछा जाए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है तो 1/2 m v का स्क्वायर अपने को फार्मूला बताना है। अगला जो काइनेटिक एनर्जी के बाद दूसरा एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पे, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाइन की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा आदि। यह किसी m किलोग्राम पिंड को गतिज ऊर्जा त्वरण g के विरोध में h मीटर ऊंचाई पर ले जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। पिंड की यांत्रिक गतिज ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। यदि हम पूछा जाए जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, 1/2 m v का स्क्वायर होता है, इसमें क्या हो जाएगा, mgh, यहाँ पे h उसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ पे g का मान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान, और यहाँ पे m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो हम इसको दो फार्मूला हो गए अपने पास, mgh और 1/2 m v का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपने को याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इस स्थितिज ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में। जैसे कि अपन ने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जब देखे थे, यहाँ पे देखे थे m g और h देखे थे, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, तो ये होती है ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, एक वस्तु स्थितिज ऊर्जा में इसकी जो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। देखो उसमें अपने को कौन सी ऊर्जा जो ऊंचाई के साथ बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि अपन ने यहाँ पे जैसे अपन ने ये वाला देखे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा की वस्तु की ऊंचाई किसके साथ बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा के साथ बदलती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थितिज या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को कहा जाता है। तो वजह से लगने वाली ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, किसी द्वारा अपनी आकार लेने वाले वजह में, तो देखो इसमें ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है इसकी। तो यहाँ पे क्या दिया है, राइट आंसर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे कि हमने
हमने एनर्जी को डिस्कस किया है, ऊर्जा को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज हम एनर्जी के इतने ही क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपके फ़ोन में मिलता रहे। इससे अच्छी यदि आप सारे रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं आप, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे रिकॉर्डेड क्लास आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।